समीर ऐसा अकेला नहीं खड़ा था अपने घरों के बाहर, वहाँ पे तमाम लोग जो है तो अपने घरों के बाहर में खड़े हुए थे। मॉब वायलेंस करने वाला मुट्ठी भर भी नहीं था। और किराड़पुरे के अंदर आज भी जो है तो खौफ का डर का माहौल है। तो ऐसे माहौल का जो वजह बनी, वो वजह कौन है? वजह वो लोग हैं जो सबसे पहले जो वहाँ पर आए, अनलॉफुल गैर कानूनी तरीके से उन्होंने आए, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने जमावड़ा किया, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने घोषणाबाजी किए। और सिर्फ घोषणाबाजी नहीं बल्कि उन्होंने भड़काऊ घोषणाबाजी। मॉब आता है आपकी रैलियों के अंदर, मॉब आता है, मॉब आता है आपके जो है तो आपको एमएलए बनाने के वास्ते एमएलए मॉब आता है, आपको एमपी बनाने के लिए मॉब आता है। उस वक्त ये किसी ने सवाल नहीं किया ये एमएलए एमपी बनाने के वास्ते मॉब किधर से आया करके। तो लोगों ने समझा बुझाकर उनको जब वापस भेजा तो ये 3 लोग वापस जाकर इमीडिएट 30-40 लोगों का एक जो है तो ग्रुप लेके आए। ये ग्रुप कहाँ है आज? ये किसके बोलने पे आए? अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि मुनीर साहब जो बेकसूर है, इनका जो इंतकाल हुआ है, इनको जो कत्ल हुआ है, इसके ऊपर हम गुनाहगारों को सज़ा दिलाएंगे। मुनीर साहब की फैमिली को जो है तो कंपनसेशन मुआवजा दिलाएंगे। दिया गया है सीबीआई की ओर से, तो क्या डिमांड है आप लोगों की? जिला अधिकारी औरंगाबाद इनको निवेदन दिया किराड़पुरे के मुद्दे को लेकर। किराड़पुरे के मुद्दे के अंदर जो हमने 4-5 दिन के अंदर स्टडी किया है और जो फाइंडिंग्स हमारे सामने है उसको हम सामने रखकर एक निवेदन तैयार किया, जिसके अंदर हमने जो मांग की है, पहली मांग ये है कि ये इतनी बड़ी जो घटना हुई जिसकी वजह से पूरा शहर जो है तो परेशान हुआ, खास करके किराड़पुरे की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हुई है। किराड़पुरे की आवाम जो पीसफुली जो है तो मैटर को ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिश की है, उन्होंने इतनी तकलीफ है कि आज भी जो है तो वहाँ पर एक तनाव का माहौल है और किराड़पुरे के अंदर आज भी जो है तो खौफ का डर का माहौल है। तो ऐसे माहौल का जो वजह बनी, वो वजह कौन है? वजह वो लोग हैं जो सबसे पहले जो वहाँ पर आए, अनलॉफुल गैर कानूनी तरीके से उन्होंने आए, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने जमावड़ा किया, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने घोषणाबाजी किए। और सिर्फ घोषणाबाजी नहीं बल्कि उन्होंने भड़काऊ घोषणाबाजी की, जिसके अंदर मुस्लिम समाज को लेके अपशब्द का इस्तेमाल किया। ये अपशब्द कहने के बाद ही जो है तो वहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने जो है तो उनके साथ में हुज्जत बहस की। 2 गट का झगड़ा जो बताया जा रहा है, ये 2 गट कौन से हैं? तो ये 2 गट ये है, ये और उसके अलावा जो पहले 3 लोग आए थे वो वहाँ पर जो है तो लोगों ने समझा बुझाकर उनको जब वापस भेजा तो ये 3 लोग वापस जाकर इमीडिएट 30-40 लोगों का एक जो है तो ग्रुप लेके आए। ये ग्रुप कहाँ है आज? ये किसके बोलने पे आया? यहाँ पर एक ऐसे भी एविडेंस मिल रहे हैं कि रात में 10 बजे के करीब ये 30-40 लोगों का जो ग्रुप है ये आज़ाद चौक पर पहले से ही खड़ा हुआ था। मतलब आप सोचिए, ये प्री प्लान जो है तो एक किया हुआ दंगा है। तो ये प्री प्लान दंगे में ये 30-40 लोगों को कौन भेजा, कहाँ से ये लोग आए, इनको जो है तो अगुवाई कौन कर रहे हैं, इनके पीछे कौन से संगठन है, कौन से पॉलिटिकल पार्टी है, कौन से नेता है, इसका जो है तो क्लियरिफिकेशन और इसका सच्चाई जो है तो आवाम के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो कार्रवाई हुई है, हम देखें कि वहाँ पर तकरीबन 2 घंटे 1 बजे से लेकर 3 बजे तक लोगों ने जो है तो पुलिस से ही डिमांड कर रहे थे कि वो जो 40-50 लोग आए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, उनको जो है तो एफआईआर करे, उनको जो है तो जेल के अंदर बंद करे बोल के ये डिमांड वहाँ के लोगों का 2 घंटे तक पुलिस के पास ही था। लेकिन उसके बाद में हम देखेंगे जब वायलेंस हुआ, जब गाड़ियाँ जलाई गई, गाड़ियाँ जलाने के वक्त में कोई एक अधिकारी भी उनको रोकने के लिए सामने नहीं आया। 2 घंटे के अंदर तो एक बहुत बड़ा बल जो है तो वहाँ पे बुलाया जा सकता था और बुलाकर जो है तो मिनटों के अंदर ये जो वायलेंस हुआ उसको रोका जा सकता था। लेकिन पुलिस की लापरवाही हुई। उसके बाद जो है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है दंगे को कंट्रोल करने के लिए, फायरिंग करने के लिए, ये गाइडलाइन को पूरी तरह तोड़ा गया, इसको कुचला गया। ये तोड़ने की वजह से ही 2 मासूम लोगों की जान गई। उसके अंदर सबसे पहले जो मुनीर साहब है उनको तो क्लियर मालूम है अपने पुलिस की गोली से लगने से जो है तो उनका इंतकाल हुआ है। अब इनका जो मौत हुई है, इनकी मौत के ऊपर अभी तक किसी ने जवाबदारी नहीं ली। अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि मुनीर साहब जो बेकसूर है, इनका जो इंतकाल हुआ है, इनको जो कत्ल हुआ है, इसके ऊपर हम गुनाहगारों को सज़ा दिलाएंगे।
मुनीर साहब की फैमिली को जो है तो कंपनसेशन मुआवजा दिलाएंगे और उनको जो है तो इंसाफ दिलाएंगे बोल के अभी तक कोई कहीं पर भी बात नहीं हो रही, ना मीडिया वाले इस पर बात कर रहे हैं, ना कहीं पर कोई बात कर रही है। साथ ही साथ वो जो लड़का है समीर खान जिसका इंतकाल हुआ है, वो एक डाउटफुल बोल के बताया जा रहा है, उसका एक्सीडेंट के अंदर मौत हुआ बोल के ऐसा बता रहा है। लेकिन घर वालों से हमने जाकर खुद मुलाकात की, घर वालों का कहना कुछ और ही है। घर वालों का कहना है कि समीर खान जो बच्चा है वो 3 बजे तक, 3:15 बजे तक घर के गेट पे खड़ा हुआ है। राम मंदिर से नीचे अनस मस्जिद के बाजू में लग के बिल्कुल रोड पर वो बच्चे का घर है। तो सिर्फ समीर ऐसा अकेला नहीं खड़ा था अपने घरों के बाहर, वहाँ पे तमाम लोग जो है तो अपने घरों के बाहर में खड़े हुए थे। मॉब वायलेंस करने वाला मुट्ठी भर भी नहीं था, बहुत कम है जो कैमरों के अंदर हम देख सकते हैं आसानी से। इसकी वजह से जो है तो मॉब बहुत कम है। लेकिन जो आम लोग है, जाहिर सी बात है, अपने घर की फिक्र कोई करता है, बच्चों की फिक्र कोई करता है, बच्चों की फिक्र करता है, अपने घरदार की फिक्र कोई भी करता है। वो फिक्र के अंदर हमारे गली मोहल्ले में क्या हो रहा बोल के देखने के लिए घरों के बाहर लोग खड़े हुए। तो ये वो कहना कि ये बहुत बड़ा मॉब आया, ये बिल्कुल गलत है। मॉब आता है आपकी रैलियों के अंदर, मॉब आता है, मॉब आता है आपके जो है तो आपको एमएलए बनाने के वास्ते मॉब आता है, आपको एमपी बनाने के लिए मॉब आता है। उस वक्त ये किसी ने सवाल नहीं किया ये एमएलए एमपी बनाने के वास्ते मॉब किधर से आया करके। किराड़पुरे के अंदर जो गुंजान एकदम मोस्ट पॉपुलेशन आबादी वाला इलाका है, वहाँ पर 5 मिनट के अंदर हज़ारों लोग जमना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको ये जो तो गलत तरीके से किराड़पुरे की आवाम को जो है तो बदनाम किया जा रहा है, जिसकी वजह से महल्ले के अंदर एक नाराज़गी फैली है। हम किराड़पुरे की आवाम का शुक्रिया अदा करना है पूरे शहर ने। किराड़पुरे की आवाम ने बहुत बेहतरीन तरीके से मामले को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। इन्होंने अमन और सुकून को कायम करने में जितना बड़ा योगदान किराड़पुरे की आवाम का है, किसी का नहीं है। हमारे देखने में ये आया है कि रात भर इतना वायलेंस होने के बाद, इतना जो है तो डिस्टर्ब होने के बाद, पीस और लॉ एंड ऑर्डर को जो तो डिस्टर्ब होने के बाद भी दूसरे दिन रामनवमी के दिन भी वहाँ पे गुट बनाकर जो है तो 50 लोगों का गुट, 100 लोगों का गुट, ये बनाकर दिन भर वहाँ पे नारेबाजी की। एक तरफ ये नारेबाजी करने वाले लोग थे जो झंडे और डंडे लेके आए थे, दूसरी तरफ वही किराड़पुरे की आवाम थी जिन्होंने पीस मेंटेन करने के लिए, शहर की शांतता को बनाए रखने के लिए, पुलिस प्रशासन का जो है तो मदद करने के वास्ते अपने कारोबार को बंद किया, आज भी अपनी दुकानें वो जो है तो पीछे करके जो है तो दुकानें चला रही है। सामने इफ्तार का मार्केट है। ये सब सच्चाइयाँ है, ये सच्चाइयाँ होनी चाहिए। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि इसके अंदर जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये पूरा सच जो है तो लोगों के सामने आना चाहिए और जो असली गुनाहगार है उनको सख्त सज़ा मिलना चाहिए। हम कोई भी वायलेंस करने वाले और कोई भी गुनाह करने वाले को कभी भी हम फेवर नहीं करेंगे। हम कहते हैं उनको जो तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एविडेंस की कमी की बुनियाद पर, इसके बोलने की बुनियाद पर बेकसूरों को सताया ना जाए। ये भी हमने जो है तो उनसे डिमांड किया है और उम्मीद है कि हमको के जो है तो कलेक्टर साहब जो है तो नुमाइंदगी करके सही तरीके से फेयर इंक्वायरी करने में मदद करेंगे। अगर ये नहीं होता है तो एसडीपीआई आने वाले वक्तों में न्यायालय का जो है तो सपोर्ट लेंगी। हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से जो है तो इंसाफ लेंगे। हर मामले के अंदर हम कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाएंगे।